कल होगा धमाकेदार वीकली प्लस मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और कौन सा निफ्टी का कॉल ऑप्शन, कौन सा निफ्टी का पुट ऑप्शन, कौन सा बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन और कौन सा बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, वो कंप्लीटली एनालिसिस के साथ मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश कर। एफआई ने किया इंडेक्स में, देखो सेलिंग, कैश में किया बाय। डाउ जोन्स पूरा फ्लैट। आपको बताया था बैंक निफ्टी निफ्टी में जो भी कॉल राइटर बैठे हैं ऑफ साइड में, सबको पहले करेगा आउट। पहले सुन लेते हैं मैंने क्या बोला था और क्या हुआ। देखिए वीकली के टाइम फ्रेम में लिया हूँ और हाई से लेकर अगर लो तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फिबोनाची का 50% है वो कंप्लीटली रिजेक्शन दे रहा है। तो आपका बाइंग कब बनेगा, मैं बार बार आप लोग बताया हूँ 44,000 से एबव जाएगा तो मार्केट नो डाउट बुलिश होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल है मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी है, धमाकेदार कल मूव होगा। तो कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है और जो हम लेवल देते हैं वो परफेक्टली काम करता है कि नहीं करता है, काइंडली कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आज का वीडियो बहुत अहम रहेगा और जैसे मैंने आपको एनालिसिस के साथ बताता हूँ, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पक्का पता है कहाँ पे बाई करना है और कहाँ तक टारगेट लेना है। बिना डरे वो लोग आपस में आराम से बैठ सकते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको हमेशा की तरह एक बार बता देना चाहता हूँ, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग और लाभ और नुकसान का जवाबदारी हमारे इस चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हो। दोस्तों पहले देखेंगे लॉजिक, निफ्टी 50 को पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी करेंगे, उसके बाद फिर निफ्टी करेंगे। ये देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ 16/11 को, मार्केट ऑफसाइड किया, अगेन नेक्स्ट दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। मैं लॉजिक बताता हूं और कल क्यों मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस है उसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए गैप अप हुआ, नेक्स्ट दिन गैप डाउन हुआ। मैं कहानी समझाऊंगा आपको, पहले देख लीजिए। ये कंप्लीटली गैप अप होके गया था नीचे से, अगेन गैप अप हुआ। देखिए 2 बार गैप डाउन हुआ, 1 बार गैप अप हुआ। फिर और आगे चलिए, यहाँ पे मैंने सारा चीज ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, अगेन गैप अप हुआ, नीचे को आया, 2 बार गैप अप हुआ और 2 बार गैप डाउन हुआ आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट ऑफसाइड को किया था, गैप अप ओपनिंग हुआ, नीचे को आया। मैं कहानी समझाऊंगा आपको, बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा समझाने के लिए, तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए। यहाँ पे देखो कंप्लीटली मूवमेंट दिया, नेक्स्ट दिन गैप अप हुआ और यहाँ पे देखो कितना बड़ा शार्प मूवमेंट दिया था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने इसी को आपको बताना चाहता हूँ। 20 जुलाई को जो हुआ था कहानी, कंप्लीटली मार्केट ऑफसाइड को जाके बहुत ज्यादा डाउन साइड को मार्केट गैप डाउन हुआ था। तो ये सारा कंडीशन देखते हुए मैं जो आपको बताया था कल का वीडियो में, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट 44,000 से बैंक निफ्टी का ऑफसाइड जाएगा और 19,950 से एबव, या तो फिर 19,000 के एबव या तो फिर 20,000 के एबव जो निफ्टी फिफ्टी को बताया था मैंने, मार्केट ऑफ ट्रेंड में जाएगा। क्योंकि मैंने बार बार आप लोगों को दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। यहाँ पे निफ्टी का भी पड़ा है, यहाँ पे निफ्टी का भी पड़ा है गैप और बैंक निफ्टी का भी पड़ा है गैप। ठीक है दोस्तों, और फिर निफ्टी का भी पड़ा है, तीनों का गैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ डाउन साइड का भी मत भूलना, यहाँ पे भी गैप बहुत ज्यादा पड़ा है। और जो लोग सोचते हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे, भूल जाओ वो सब चीज को, क्योंकि मार्केट को ये सारा गैप फिल करना ही करना है। हो सके अगले महीने करे, या तो फिर ध्यान रखो, ये नोट कर लो पेन और पेपर में, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में हो सके 3 से 4 दिन के अंदर आपको 2200 से 3,000 पॉइंट का करेक्शन 2 से 3 दिन के अंदर दिखेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, क्योंकि इतना सारा गैप पेंडिंग है, मार्केट इतना जल्दी अपसाइड को नहीं जा सकता। आज कंप्लीटली ट्रैप था सबको, जो भी कॉल राइटर्स है, क्योंकि पहले मैं जो एनालिसिस में मैंने आप लोगों को समझाया था, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है, तो वो क्लियर कट उनको समझ गए होंगे कि मार्केट आज जो बुलिश था, ये बुलिश ट्रेंड दिखा के मार्केट अगले 15 दिन तक आप लोगों को ट्रैप करेगा। ठीक है दोस्तों, कैसे ट्रैप करेगा, जैसे ये बुलिश था मार्केट ऑफसाइड गया, फिर यहाँ पे जो लोग कॉल बाइंग करेंगे फिर उनका स्टॉप लॉस खाएगा, या तो फिर पुट बायर्स का स्टॉप लॉस खाएगा। यहाँ पे देखो कॉल बाइंग किए होंगे, स्टॉप लॉस खाया, फिर कॉल बाइंग किए, स्टॉप लॉस खाएगा।
अभी मार्केट का ये नया धंधा चालू हो गया है, तो समझ के ट्रेड करना, नहीं तो चॉइस आप लोगों का है। मुझे तो लग रहा है कल एक जबरदस्त बड़ा सा गैप डाउन लग रहा है। गैप डाउन अप्रोक्स यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मेरा प्रिडिक्शन है गैप डाउन आपका कम से कम नहीं भी हो तो 20,000 के आसपास गैप डाउन होना चाहिए। क्योंकि ये जो डाटा है, जो आप लोग समझते नहीं हो, ये जो डाटा है, एफआई का डाटा है, ये इतना ज्यादा इंडेक्स में बाई कर चुका है, सॉरी कैश में, और फ्यूचर में बहुत ज्यादा सेल किए। इसको देखने के लिए यहाँ पे देखो डीआई ने क्या किया है, डीआई ने बाइंग किया है, बट एफआई का बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, एफआई सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आप लोगों को बुड़बक बनाता है। और हमने जो 4 स्टॉक दिए थे, अगर किसने देखा होगा, दिवाली में हमने जो 4 स्टॉक दिए थे, जो 30% के लिए, दिवाली तो दिवाली, वेल नहीं हमारा सारा काम कंप्लीट कर दिया। 30% जो मैंने टारगेट दिया था, ये 5 स्टॉक में, 1 2 3 4, और एक स्टॉक था, 5 स्टॉक था, सॉरी ये 4 स्टॉक था। 4 स्टॉक में 30% आपको दिवाली टू दिवाली, ये हमारा पहले ही 30% कवर कर दिया। और एच बैंक तो ऑलरेडी हम लोग को प्रॉफिट दे दिया, और लाल पाथ लैब ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया। सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील को छोड़ के बाकी सारा हम प्रॉफिट में ही है। तो फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने यूट्यूब में भी ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी निफ्टी 50 को ध्यान से देखो। कल गैप डाउन तो लग रहा है, कैसे लग रहा है गैप डाउन, आपको करना क्या पड़ेगा, इसको मैंने हटाता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, कल एक्सपायरी है, देखना चाहते हो देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देखोगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं, जिसको जल्दी क्विक मनी चाहिए, वो रखना अपने पास 20-30 लाख रुपया लॉस करने के लिए, क्योंकि हम तो ट्रेड बनता तभी करते हैं। अब देखो, ये जो मार्केट का लो था, ध्यान देखो, ये जो मार्केट का लो था, इसके नीचे मार्केट गया नहीं है, और आज का हाई है ये। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली करना क्या है, इस लो से इस हाई को अगर आप खींचोगे, मैंने पहले ये सबको टिक कर देता हूँ, क्योंकि फिबोनाची का मेरा एक रूल है, मैंने सिर्फ निफ्टी 50 को समझा दूंगा, उसके बाद बैंक निफ्टी को ऑटोमेटिक आप समझ जाना लेवल के हिसाब से। ये देखो क्लिक कर दिया मैंने, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। मार्केट अगर यहाँ पे 38%, मैंने आपको लेवल भी बताता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पे 38% यानी कि 20,016, या तो फिर 19,998, या तो फिर 19,640 60, अगर इसके आसपास मार्केट ओपनिंग होता है तो सडनली रिकवर कर लेगा ऑफसाइड को। ठीक है दोस्तों, सडनली रिकवर कर देगा मार्केट, और यहां तक जाएगा। और यहाँ पे जितना भी रिटेलर बाय किए हैं, सब लोग सोचते हैं कि गैप अप होगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझते नहीं हो, मार्केट ऑलरेडी वो अपना मूवमेंट में आप सबको ट्रैप करते हुए जा रहा है। पहले पुट को ट्रैप किया, पुट जो लोग बाइंग करते थे उनको स्टॉप लॉस हिट कराया, कॉल जो राइटिंग करते थे, कॉल राइटर का बिल्कुल हिम्मत भी हार दिया। अभी कोई कॉल राइटर बैठेगा नहीं, अभी कॉल राइटिंग कौन करेगा, ऑपरेटर बैठेगा। तो ध्यान रखो, ये सारा लेवल है। अगर गैप अप भी ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग कहां पर होगा, 20,157। गैप अप रेयर केस में, जो मैंने एक दो केस आपको दिखाया, गैप अप ओपनिंग होगा तभी भी नीचे आएगा। ध्यान रखो, मार्केट कैसे भी हो नीचे को आना ही आना है, टेंशन मत लीजिए। बट जो गैप अप, जो लोग कॉल लेके जा गए हैं, अगर उनको निकलने के लिए मार्केट मौका दे रहा है, अगर जो लोग गलती से बाई कर चुके हैं, निकलना चाहते तो निकल जाना, क्योंकि मार्केट यहीं से डाउन आएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा। अगर 20,000 से अब सस्टेन किया 1 या 2 दिन, तभी बुलिश हो सकता है, अदरवाइज मार्केट अभी और भी डाउन जाएगा। और यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन लोग तो कम से कम जयराम जी की हो जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है मेरा प्रेडिक्शन में। बट बाकी मार्केट है, मार्केट तो भगवान है, हमारे ऊपर तो मार्केट है, बट हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन लेके चलते हैं। तो कल के लिए मैंने जो निफ्टी 50 का एक 20,050 का पुट और 20,000 का 50 का कॉल को मैंने आपको बताऊंगा, कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। दोस्तों, फिलहाल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ध्यान रखो, अगर बुलिश बनता है, जो अगर बियरिश नहीं बन के बुलिश बनता है, तो मैं लेवल आपको बता देता हूँ। तो 20,108 के अबव बाइंग बनेगा, डे हाई के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 137 का, उसके बाद 150, उसके बाद 177, उसके बाद 20,200 का टारगेट अपर साइड का। डाउन साइड अगर सेलिंग करना है, तो सेल बनेगा आपका 20,061 के नीचे सेलिंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 42 का, दूसरा मिलेगा 20,010 का, तीसरा मिलेगा आपका ये वाला 19,954 का डाउन साइड का टारगेट। यहाँ पे देख लो, जो निफ्टी 50 का पीई है, पीई बिल्कुल 16 पे आ गया। कहाँ पे था, 200 में था, 16 पे आ गया।
तो कल ध्यान रखो, आपको मैंने यहाँ पे लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोग इसको नोट करके रख लो। आपको बाइंग बनेगा, आपका बाइंग कंप्लीटली इसके ऊपर बनेगा, 37 से 39 के बीच में बनेगा। पहला टारगेट देगा आपको 60, दूसरा मिलेगा 75, तीसरा मिलेगा 95, चौथा मिलेगा 119, उसके बाद 150, उसके बाद 150 के बाद 187, 200, उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस जो है 248 तक का लास्ट मेरा टारगेट है। बाकी उसके ऊपर 300 350 का और बोनस का। उसके बाद कॉल को क्या करोगे, अगर बाय द वे कॉल को आप लोग देखते हो बाय करते हो, अगर कॉल का तो मुझे नहीं लग रहा है इतना हाई जाएगा, अगर फिर भी गैप अप ओपनिंग होता है तो सब लोग प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और नीचे को आता है कॉल, फिर अगर नीचे को आता है अगेन ब्रेकआउट देता है तो आपका बाइंग बनेगा 75 से 79 के पीछे बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 93, उसके बाद 110, 125 और 150 का अपोजिट का टारगेट। बट गैप डाउन होने का चांसेस है बहुत बड़ा गैप डाउन का। जितना भी सारा बाई किए हैं सब लोग क्या करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे, मुझे जो लग रहा है। ये है मेरा निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन। अभी चलते हैं निफ्टी बैंक, सेम टू सेम जैसे निफ्टी 50 बना था ना, सेम टू सेम बैंक निफ्टी बना है। बैंक निफ्टी को मैं ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा। मेरा जो ट्रेंड लाइन आ रहा है पीछे से, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच होना चाहता है। यहाँ पे अगर टच होगा मार्केट तो एक क्या होगा, नीचे को आएगा, थोड़ा सा नीचे को आएगा। ये आ रहा है लेवल कहाँ पे, 44,864 का। या तो फिर टच होगा तो यहाँ तक आसपास टच होगा, नहीं मतलब मोटा मोटी 45,000 से मार्केट नीचे को आने का चांसेस है। अगर कल मार्केट मान लो, देखो जो मैं लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके दिया हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी लेवल मेरा फालतू नहीं गया है। जो लोग यहाँ पे वेट किए होंगे, इसके ब्रेकआउट में बाई किए होंगे, तो मैंने क्लियर कट बोला था कि इस हाई तक का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर ब्रेकआउट करता है तो ये वाला जोन में हमारा आ जाएगा। तो जोन बनाना आपको आना चाहिए और पता चलना चाहिए आपको कैसे आपको बाई करना है, कैसे आपको सेलिंग करना है। तो कल आपका बाइंग बनेगा अगेन डे हाई के ऊपर, आपका बाइंग बनेगा 44,696 वो बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा 778 का, दूसरा मिलेगा 871, उसके बाद का 968, उसके बाद का 45,000 का अपर साइड का टारगेट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको लेके चलना 44,300 का कॉल ऑप्शन को, यहाँ पे मैंने रखा हूँ 44,300 का कॉल ऑप्शन को, ठीक है दोस्तों। अगर गैप अप होता है तो 520 के अबव बाय करते हुए चलना 50-50 पॉइंट में। अगर गैप डाउन ओपनिंग होके अगेन अगर ब्रेकआउट करता है तो आपका बाइंग बनेगा 226 से लेकर 241 के बीच में बाइंग बनेगा। पहला 300, 342, 400, 443 और 500 का अपर साइड का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखो दोस्तों, पुट साइड मार्केट आपका बाइंग बनेगा 94 से लेकर 111 के बीच में बाइंग बनेगा। पहला टारगेट 202, दूसरा टारगेट 285, तीसरा टारगेट 398, चौथा टारगेट 467, पांचवा और आखिरी टारगेट 700 का टारगेट पुट साइड का। हो सके लेट आए, हो सके ना भी आए, बट कोशिश करना 50 से 60 पॉइंट या तो फिर 20 से 30 पॉइंट मिनिमम, मैक्सिमम 50 से 60 पॉइंट लेके बुक कर लेना। और निफ्टी बैंक का डाउन साइड का अगर आपको सेलिंग करना है तो ध्यान रखो 40445 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिल जाएगा आपको 295 का, दूसरा मिल जाएगा आपको 145 का, तीसरा मिल जाएगा आपको 930 का, चौथा मिलेगा आपको 769 का, पांचवा और आखिरी टारगेट मिलेगा आपको 43,500 का। और जो मैंने लेवल आपको बोला था 44,000 सबसे अहम है, उसको उसने गैप अप करके तोड़ा ताकि कोई बाई नहीं कर पाए। और जो हमारा फ्री ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको क्लियर कट मैंने बताया था कि मार्केट और ऊपर जाएगा। जो लोग ज्वाइन हुए हैं, जिनको पता है हमारा जो फ्री ग्रुप में, उसमें मैंने क्लियर कट यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्लियर कट बताया था और ऊपर जाएगा। जब 44,000 का कॉल ऑप्शन था वहां पे अगर देख सकते हो आप, यहाँ पे कॉल ऑप्शन था 266 का, ये गया 700 का टारगेट दिया, ठीक है दोस्तों, 700 का टारगेट दिया है, 700 से ज्यादा का टारगेट दिया है। तो ये मैं बोला था कब, सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को बता दिया था, तकरीबन तकरीबन 10 बजे के करीब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने मैसेज दे दिया था। तो फ्री ग्रुप में तो आप लोगों को उतना ही अपडेट मिल जाता है ताकि वो जितना आपने प्रॉफिट कमा पाओगे। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस बता दिया। अभी चलते हैं फिर निफ्टी के पास। फिर अभी देखिए, फिर निफ्टी का कल आपका बाइंग बनेगा अगेन वही डे हाई के ऊपर
और 20,026 के वो बाइंग करना, पहला टारगेट मिलेगा 74 का, उसके बाद 113, उसके बाद का 169, 230, 268, उसके बाद 370 का अपर साइड का टारगेट। और यहाँ पे आपको 20,000 का कॉल ऑप्शन लेके चलना और डाउन साइड में 20,000 का पुट ऑप्शन लेके चलना। अगर 19,953 के नीचे जाता है तो पुट बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा आपको 888 का, दूसरा मिलेगा 806 का, तीसरा मिलेगा 737 का, उसके बाद मिलेगा 677 का। तो दोस्तों कल के लिए जो मार्केट रहेगा, अगर बाई द वे गैप अप होता है तो जो लोग कॉल का पोजीशन रखे हो तो इमीडिएटली एग्जिट हो जाना, नहीं तो आपको एग्जिट होने नहीं देगा, आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा। और गैप डाउन ओपनिंग होगा तो फिर होल्ड भी नहीं करना आप लोग, ठीक है दोस्तों। होल्ड करोगे तो फिर ट्रैप हो जाओगे, वो प्रीमियम आपका वो जीरो कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी तीनों के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद निफ्टी का कॉल ऑप्शन कौन सा लोगे, 20,050 का कॉल ऑप्शन, 20,050 का पुट ऑप्शन, बैंक निफ्टी का 44,300 का कॉल ऑप्शन और 44,300 का पुट ऑप्शन को ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी तीन स्टॉक में आ जाइए। तीन स्टॉक में पहला है पीएफसी। पीएफसी को दोस्तों देखिए कल आपको बाइंग करना है 329 के वो बाइंग करना है। पहला मिलेगा आपको 31 का, दूसरा मिलेगा आपको 33 का, उसके बाद 35, तो उसके बाद मिलेगा आपको 37, 40 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 326 के नीचे सेल करना है। पहला मिल जाएगा आपको 324, उसके बाद मिलेगा 21, उसके बाद मिलेगा 20, उसके बाद मिलेगा 18, उसके बाद मिलेगा 15। सेकंड स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा जबरदस्त मूवमेंट दिया, अगर कल ब्रेकआउट देता है 1210 के अबव तो आपको बाई करते हुए चलना। पहला मिलेगा आपको 15, उसके बाद का 18, 20, 22, 25 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना आपको 1202 के नीचे सेलिंग करना है। पहला मिल जाएगा आपको 1196 का, दूसरा मिल जाएगा आपको 1190 का, तीसरा मिलेगा आपको 1183 का। थर्ड है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी काफी फजल कर दिया है, यहाँ पे देख लो काफी टाइम रेंज बाउंड बना दिया। जो लोग कॉल बाइंग है उनका प्रीमियम डिके कर दिया, जो लोग पुट बाइंग है उन लोग को भी प्रीमियम डिके कर दिया। तो कल आपका बाइंग बनेगा 5743 के वो बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको टारगेट 58 का, दूसरा मिलेगा 77, उसके बाद मिलेगा 5800 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 5702 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 5687 का, दूसरा मिलेगा आपको 5659 का, तीसरा मिलेगा आपको 5635 का, चौथा और आखिरी मिलेगा 5610 का। तो दोस्तों तीन स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस के साथ साथ मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। कल धुआंधार एक्सपायरी होगा तो ध्यान रखो, जो लोग भी कॉल होल्ड किए हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तभी भी निकल जाना, बाउंस बैक के लिए वेट नहीं करना। अगर बाउंस बैक आता भी है तभी भी निकल जाना, चाहे जितना भी लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। और गैप अप ओपनिंग होता है तो 9:15 से लेकर 9:16 1 मिनट के अंदर अंदर ऑर्डर पंच करके रखना और तुरंत निकलना। मुझे तो लग रहा है कल का मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन शो करेगा, क्योंकि अभी तक का कोई भी गैप डाउन हुआ ही नहीं है। ये मैं मेरा प्रेडिक्शन के साथ बता रहा हूँ, हो सके मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हो मेरे से भी। और बहुत ज्यादा ट्रेनर से और बहुत ज्यादा यूट्यूबर से आपको अच्छा अच्छा सिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा फ्राइडे के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।